महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जो सुनने वाले के हृदय को विचलित कर देता है। एक माता जो अपने ही नवजात पुत्रों को जल में समर्पित कर देती है। परंतु क्यों? क्या सच में कोई माँ अपने ही बच्चों का वध कर सकती है? ऐसा करने के पीछे आखिर क्या मजबूरी रही होगी उस माँ की? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी अद्भुत कथा को जानते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार स्वर्ग में अष्टवसु नामक 8 देवता निवास करते थे। एक दिन वसुओं की पत्नियों की दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की दिव्य कामधेनु गाय नंदिनी पर पड़ी। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, यदि यह गाय हमारे पास आ जाए तो स्वर्ग में भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। उन 8 देवताओं में से दौ वसु ने इस चोरी की पूरी योजना बनाई और अन्य 7 वसु भी उसके साथ सम्मिलित हो गए। जब महर्षि वशिष्ठ को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम 8 को मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। श्राप सुनकर अष्टवसु भयभीत हो गए और माता गंगा की शरण में पहुँचे। उन्होंने माता गंगा से प्रार्थना की कि माता हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। तब माता गंगा ने उत्तर दिया, जब तुम सब धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लोगे तो मैं ही तुम्हारी माता बनूंगी और जन्म लेते ही मैं तुम्हें अपनी धारा में समर्पित कर दूंगी। इससे तुम्हें तुरंत श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु इस श्राप का एक नियम अटल था कि दौ वसु जो मुख्य अपराधी था उसे पूर्ण मानव जीवन भोगना होगा। यह श्राप महर्षि का था जिसे स्वयं माँ गंगा भी नहीं टाल सकती थी। उसी समय हस्तिनापुर के प्रतापी राजा थे, राजा शांतनु। उनकी भेंट माता गंगा से हुई और वे गंगा पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। पर विवाह से पूर्व माता गंगा ने एक शर्त रखी कि आप मेरे किसी भी कार्य पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो गंगा ने उसे तुरंत अपनी धारा में समर्पित कर दिया। राजा शांतनु का हृदय कांप उठा, पर वे अपने वचन से बंधे हुए थे। यही घटना दूसरे पुत्र के साथ, तीसरे पुत्र के साथ और इस प्रकार 7 बार घटित होती है। जब 8वां पुत्र जन्म लेता है तो राजा शांतनु अपने दुख को रोक नहीं पाते। वे माँ गंगा को रोकते हैं और कहते हैं, तुम माता होकर अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कर्म कैसे कर सकती हो? और उसी क्षण राजा का वचन भंग हो जाता है और माँ गंगा के पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हो जाता है। तब माँ गंगा सत्य प्रकट करती हैं कि ये सभी अष्टवसु थे और मैं उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिला रही थी। लेकिन 8वां पुत्र दौ वसु है जिसे पूर्ण मानव जीवन भोगना अनिवार्य है। इसीलिए उसे गंगा में समर्पित नहीं किया गया क्योंकि उसका जीवित रहना आवश्यक था। और यही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया और बाद में वही बने भीष्म पितामह, भीष्म, जिन्होंने एक कठिन मानव जीवन जीकर अपने श्राप को पूरा किया क्योंकि उन्होंने जीवन भर कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत रखा और धर्म का सबसे कठिन मार्ग अपनाया। इस कहानी के माध्यम से पुराणों का संदेश स्पष्ट है कि जो जितना बड़ा अपराध करता है उसे उतना ही कठोर जीवन जीकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो वास्तव में सच यह है कि माँ गंगा कोई निर्दयी माता नहीं थी, बल्कि माँ गंगा तो मोक्ष प्रदान करने वाली देवी थी। उन्होंने अपने पुत्रों का वध नहीं किया, उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और जो जीवित रहा उसे पृथ्वी पर रहकर धर्म का भार उठाना था। इसीलिए माँ गंगा आज भी कहलाती है पाप हरिणी, मोक्षदायिनी माता गंगा। तो बताइए कैसा लगा इस पौराणिक कहानी को जानकर? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ। हर हर गंगे।